गुरु पूर्णिमा उन सभी आध्यात्मिक और अकादमिक गुरुजनों को समर्पित परंपरा है जिन्होंने कर्म योग आधारित व्यक्तित्व विकास और प्रबुद्ध करने बहुत कम अथवा बिना किसी मौद्रिक खर्चे के अपनी बुद्धिमता को साझा करने के लिए तैयार हों। इसको भारत, नेपाल और भूटान में हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी उत्सव के रूप में मनाते हैं। यह पर्व हिंदू, बौद्ध और जैन अपने आध्यात्मिक शिक्षकों बटा अधिनायकों के सम्मान और उन्हें अपनी कृतज्ञता दिखाने के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व हिंदू पंचांग के हिंदू माह आषाढ़ की पूर्णिमा जून से जुलाई मनाया जाता है। आइए जानते हैं प्रमुख धर्मगुरु जो कि आज सभी वर्ग विशेषकर युवा वर्ग के पथ प्रदर्शक बने हुए हैं और जिनके द्वार संपूर्ण विश्व में जो ज्ञान का प्रकाश बंटा जा रहा है वह सत्य ही सराहनीय है। ने गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर कैसे अपने अपने गुरु का प्रतिभाव व्यक्त किए। अगर तराजू रख के देखा जाए तो कोई नहीं है अपना हितैषी, क्योंकि भव सिंधु में डुबोने वाले तो करोड़ों मिलेंगे, लेकिन भव सिंधु से पार करने वाले एकमात्र गुरुदेव है। अब गुरुदेव के पार करने की जो बात है कि गुरुदेव कैसे पार करते हैं, तो गुरुदेव के पास एक अजब जड़ी बूटी है और वो दे देते हैं। उस अजब जड़ी बूटी का खेल ये है कि उसको सूंघते ही माया नागिन मर जाती है। वो जड़ी कबीर साहब कह रहे हैं, गुरु मोही दीन ही अजब जड़ी, सोई जड़ी मोही प्यारी लगत है, ये अमृत रसन भरी, गुरु मोही दीन ही अजब जड़ी। काया नगर अजब एक बंगला, तामे गुप्त धरी, पांचों नाग पचीसो नागिन, सूंघत तुरत मरी, गुरु मोही दीन ही अजब जड़ी। या कारे ने सब जग खायो, पर ये सतगुरु देख डरी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, ले परिवार तरी, गुरु मोही दीन ही अजब जड़ी। गुरु परंपरा शास्त्र ऐसा कहता है कि वे आदि पुरुष नारायण हों, प्रथम पुरुष देवादिदेव सदाशिव या वह महादेव हों, वहाँ से अगर इसका आरंभ है सदाशिव समारंभम, अथवा नारायण से इसका आरंभ है, तो यह एक परंपरा अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपराम। हम उस परंपरा को प्रणाम करते हैं जहाँ गुरु तत्व का निवास है, जो प्रेरक है और अज्ञान तिमिर का भंजक है, जिसके आशीष अनुग्रह से, जिसकी सहसा कृपा दृष्टि से दुर्बोध सुबोध हो जाता है, और कुछ वह जिसे हम असंभव, अलभ्य, अप्राप्य, दुष्प्राप्य, कठिन सा अनुभव करते हैं, वह सरल होने लगता है। जो हमारे आसपास की संभावनाएं जो कभी नहीं दिखाई देती, अनुभूत नहीं होती, जिनकी हमने कल्पना नहीं की होती, वे संभावनाएं जिनमें शुभता, पावित्र, सामर्थ्य, शक्ति, विभूति, विद्या, विनय और असाधारण दैवीय क्षमता, जिसके हम सहसा अधिकारी हैं, वो सारी क्षमता, वैसी योग्यता, प्रतिभा हमें सहसा उपलब्ध हो जाती है। वे सारी संभावनाएं जो हमारे आसपास तो हैं पर हमें अनुभूत नहीं होती हैं। ऐसी अनेक संभावनाएं, और मनुष्य जीवन अंतहीन संभावनाओं का नाम है। यहाँ बड़ी संभावनाएं हैं, यहाँ अनेक अवसर हैं, तो वे सारे अवसर हमें अनुभूत होने लगते हैं, वे प्रकट होने लगते हैं, वे सारी संभावनाएं उजागर होने लगती हैं।
फिर स्वयं के प्रति एक गौरव का बोध होने लगता है, और फिर अज्ञानता के कारण जो अशक्यता, असमर्थता, विवशता, अल्पता अथवा एक बड़ा अभाव जो दिखाई दे रहा था, वो स्वप्नवत ऐसे ही पल भर में मिट जाता है। जैसे स्वप्न के दुख चले जाते हैं आंख खुल जाने के बाद। जैसे आंख खुली तो स्वप्न की सत्ता उसी समय तो खो जाती है, और हमारा ज्ञान उस सत्ता को नकार देता है। कह रही तो आंख बंद होने पर अज्ञानता में, अविवेक, अविचार के कारण अथवा मेरी चेतना की सुप्तावस्था में ये विकलता इसलिए थी कि कोई एक अज्ञान सपने का, और सपने को मैं सच मान रहा था। तो ठीक वैसे ही जिसकी कृपा से आंख खोलने लगती है, उघरई विमल विलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के। उघरई विमल विलोचन ही के, तो कुछ ऐसा सत्पुरुषों का कहना है कि एक हृदय के नेत्र खुल जाते हैं, फिर भाषा बदल जाती है, चिंतन बदल जाता है, दृष्टि बदल जाती है, दिशा बदल जाती है, हमारा पूरा जीवन बदल जाता है। और एक ये केवल परिवर्तन नहीं, रूपांतरण होता है। तो हमें जो विद्यमान है वह प्रकट होने लगता है, वो हमारे दैवी अंश, अथवा हमें सुप्त हमारी भगवत्ता, पूर्णता। तो फिर ऐसा जब अनुभव होता है तब नैराश्य, हताशा, दैन्य पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। फिर दैन्य के लिए कोई स्थान नहीं है, फिर हताशा, नैराश्य के लिए कोई स्थान नहीं है, फिर भय नहीं रहता, संशय नहीं रहते, निरंतर के द्वंद्वों के आघात संघात, उनसे उत्पन्न होने वाली व्याकुलता, विकलता और हर पल की एक अकुलाहट न जाने कहाँ चली जाती है। ये सब तब होता है जब कहीं हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाएं। और वो एक बड़ी घटना तो है कि हमारे ज्ञान नेत्र खुल जाएं। उघरें विमल विलोचन ही के, हमारे हृदय के नेत्र खुल जाएं, बड़ी घटना तो है। इसलिए उपनिषद कहते हैं कि एक बार हम उठें, जगें, और ये बड़ा एक साधन है जो देखने में नहीं लगता, पर इसको करें एक बार, ये बड़ी उपलब्धि है, इसे अर्जित करें एक बार। और वह है कि स्वयं को समझ लें, अपने को जान लें, अपनी सत्ता, अपनी निजता के अर्थ उजागर कर लें। मन तो मेरा आज ये कह रहा है कि जिधर मुख करके आप बैठे हैं ना, जिधर मुख करके आप बैठे हैं उधर ही रुख करके मैं भी बैठ जाऊं, और जी करे कोल बैठी रहा, बैठे बैठे तकदीरवा, जी करे कोल बैठी रहा, बैठे बैठे मैं तकदीरवा, मिलना तेरा तेरा मिलना, असा रब दा मेल कहना, कहंदे ने नैना, तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना, मैं तेरे बाजों, तेरे बाजों दस होर किनू कहना, कहंदे ने तेरे कोल रहना, कहंदे ने। जैसा कि संत मत है, आज के दिन को गुरु पूजा का दिवस कहा गया है, पर मुझे लगता है कि किस विधि से, किस उपचार से, किस वस्तु से, किस सामग्री से गुरु की पूजा की जा सकती है। मुझे तो नहीं लगता कुछ भी हो जो गुरु को निवेदन किया जा सके। इसलिए कई बार मैं आपसे कहता हूं, भाई
लेना देना संसार में होता आया है, होता रहेगा। यही इस सृष्टि का एकमात्र नियम है, लेना और देना। फिर एक संबंध ऐसा है, एक नाता ऐसा है जहां कुछ भी दिया नहीं जा सकता। गुरु के चरणों में कुछ निवेदन नहीं किया जा सकता। गुरु के चरणों में अगर कुछ निवेदन किया जा सकता है तो एक मौन प्रणाम है, कृतज्ञता से भरा हुआ हृदय है। इसलिए पहली बात मैंने कही, भाई जितना भी कहा सुना जा रहा है वो गुरु की ही तो कृपा है, वो गुरु का ही तो प्रसाद है। जिसकी कृपा से सब कहा जा रहा है उसके लिए क्या कहा जाए और कैसे कहा जाए? कम से कम मैं तो बिल्कुल असमर्थ हूं। इसलिए सदा इनकी कृपा से जो ये प्रसाद, जो ये भाव मुझे देते हैं, मैं आपको देता आया हूं। आगे भी इनकी जैसी इच्छा रहेगी वैसा ही मैं प्रसाद आपको वितरण करता रहूंगा। हाँ, पर आज के दिन कुछ विशेष मेरे पास में कहने के लिए नहीं है। जो मैंने ये 2 पंक्तियां गुनगुनाई, मेरे हृदय की स्थिति तो आज वस्तुतः यही है। जी करे कोल बैठी रहा, बैठे बैठे